हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी से, जो स्वयं अपना परिचय देंगे और इस बुनियादी केंद्र पर क्या करते हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हम लोग एज ऑप्टोमेट्रिस्ट अरुण कुमार, यहाँ ड्यूटी है लोगों की आँखों के बारे में सलाह देना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उसको सुरक्षा देना है, और दूसरा चीज़ कि ठंडे के मौसम में खासकर कैसे उसको सुरक्षित रखना है अपने आप। डॉक्टर साहब यह बताइए, जो सीनियर सिटीजन हैं, विशेष करके 60 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को, उनकी आंखों में किस तरह की समस्याएं आती है? मेनली है एज रिलेटेड, जिसको कहा जाता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। वो मोतियाबिंद आना सबको तय है, सबको आना है, जिसमें ओल्ड एज में मैक्सिमम वही देखा जाता है कि उनको मोतियाबिंद डेवलप किए हुए हैं। बाकी समस्याएं जो है वो सीजनल हैं, ठंडा लगने की वजह से स्वेलिंग हो जाता है, पानी गिरना, ये मौसम के हिसाब से होता है। गर्मी के दिन में कुछ अलग होता है, ठंडा के दिन में कुछ अलग होता है, बरसात के दिन में कुछ अलग इन्फेक्शन होता है। तो मेनली है जो ओल्ड एजेस, जो एज रिलेटेड, जो 60 साल से ऊपर की बात करते हैं या 60 साल से नीचे का भी, उसमें मैक्सिमम वही होता है कि मोतियाबिंद के वजह से उनको रोशनी कम हो जाती है। और उसके साथ साथ एक और बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारी तो बहुत सारी है लेकिन मेनली कम रोशनी होता है मोतियाबिंद के कारण। जी जी जी। डॉक्टर साहब यह बताइए कि आप तो गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में पदस्थापित हैं और प्रत्येक शनिवार को इस बुनियादी केंद्र में आते हैं, तो यहाँ पर किस तरह के मरीज आते हैं गोपालगंज में, विशेष करके आंखों के? मेनली देखा जाए तो यहाँ जितने भी मरीज हैं, हर तरह के मरीज आते हैं। तो यहाँ तो एक बुनियाद केंद्र, जहाँ ये बुनियाद केंद्र जो है, इसका एक लिमिट है कि 50 साल से ऊपर को ही देखना है जी। ऐसे आने के लिए आता है लोग मरीज। तो 50 साल से ऊपर के मरीज जितने भी हैं, उसमें मैक्सिमम संभावना यही है कि उसमें कैटरेक्ट मोतियाबिंद मिलता है जी। इन्फेक्शन वाले भी आते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग सदर अस्पताल ट्रांसफर कर देते हैं, उसको रेफर कर देते हैं। जी जी जी। और सदर अस्पताल में तो हर एक तरह के मरीज, हमारे यहाँ तो वहाँ डेली ऑपरेशन हो रहा है, मेनली ऑपरेशन कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का, और हर तरह के मरीज आता है। आंख में जितने भी बीमारियां हैं, सभी बीमारियों का मरीज वहां पहुंचता है। बुजुर्ग व्यक्ति के आंखों में रोशनी कम होती है, तो उसके लिए आप लोग चश्मा भी उपलब्ध कराते हैं? हाँ, चश्मा उपलब्ध कराया जाता है, खासकर यहाँ बुनियाद केंद्र से। जिसको मोतियाबिंद नहीं है, कम है या नहीं है, ऑपरेशन करा लिया है, उसको मोतियाबिंद नहीं है, तो उसके लिए चश्मा यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ से सलाह सिर्फ दिया जाता है जी। अगर मोतियाबिंद है तो आप जाकर के सदर में या अपना जहाँ मर्जी हो वहाँ ऑपरेशन कराइए और लेंस लगवाइए। लगभग प्रत्येक शनिवार को कितने बुजुर्ग महिला या पुरुष रोगी आते हैं आंखों का? यहाँ तो अभी मैक्सिमम या फिर कहा जाए एवरेज कहा जाए तो 15, 20, 25 का एवरेज जी जी जी। 30 का एवरेज कहा जाए, 25 का एवरेज कहा जाए। अच्छा। और बुजुर्ग व्यक्तियों में ये भी देखा जाता है लगातार आंखों से पानी गिरना, आंखों का लाल हो जाना, कम दिखाई देना, धुंध दिखाई देना। तो इस जो है गोपालगंज जिले में, विशेष करके इस क्षेत्र के, किस तरह के आंखों के मरीज आपको देखने को मिलते हैं? अभी तो सीजन ठंडा का है, शीतलहर का है, तो इसमें मैक्सिमम इन्फेक्शन का चांस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन देखा जाता है कि स्वेलिंग है, पानी गिर रहा है, ईचिंग हो रहा है एलर्जी की वजह से। और अभी तो जहाँ कहीं मैक्सिमम अभी देखा जाए तो हॉस्पिटल में भी जो मरीज आ रहे हैं जिसको चश्मा की जरूरत है, दूरी नजदीकी, मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद का मेनली ठंडा का हमारे यहाँ का जो कल्चर है डेवलप जैसे किया हुआ है कि हमको ठंडा में ही ऑपरेशन कराना है। जी।
तो ओल्ड एजेज अभी ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर मोतियाबिंद वाले। अच्छा, जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए कोई विशेष सावधानी बरती जाती है? सावधानी में देखा जाए तो सावधानी खुद उनको करना है। हाँ, सावधानी तो इसलिए कि शुगर लेवल आंख के रोशनी के लिए बहुत ही खतरनाक है। आंख के लिए शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है या जिसका बढ़ा हुआ रहता है, जिसका कंट्रोलिंग नहीं होता है, उसके पर्दा में गड़बड़ी आ जाता है, खून पर्दा पर खून आ जाता है और उसका इलाज न के बराबर है। अगर एक बार पर्दा पर खून आ गया तो फिर उसका इलाज नहीं है। अच्छा, आधुनिक समय में आंखों में लेंस भी लगाया जाता है। हाँ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का मतलब, अब पहले एक जमाना था कि लेंस नहीं आता था तो लेंस नहीं लगता था, मोटे चश्मा लगाते थे। लेकिन अब का क्या है कि अब टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल चुका है कि अब ऑपरेशन करके उसमें लेंस लगा दिया जाता है। और लेंस भी आजकल एक से एक विधि से, जिसको हम लोग फेको विधि, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी एक और टेक्नोलॉजी आने वाला है। तो ये फेको विधि से लेंस लगाने का मतलब हुआ कि उसमें क्या होता है कि कम से कम चीरा लगता है। मानकर चलिए 2.5 से 3 mm ही चीरा लगता है। जो फेको जब नहीं था तो 6 से 7 mm तक चीरा लगा करके लेंस लगाया जाता था। और जब लेंस नहीं था तो उससे भी बड़ा चीरा लगा करके मोतियाबिंद को अंदर से निकाल कर और ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। जिसके बाद मरीज का अगर घाव ठीक हो जाता था तो उसके बाद मोटा चश्मा दिया जाता था। आप देखे होंगे जी जी, मोटा चश्मा। आप जिसको लेंस नहीं, आज के भी डेट में भी बहुत सारे लोगों को लेंस नहीं लग पाता है, बहुत सारे लोगों को तो नहीं, न के बराबर। जिसका बाय द वे किसी वजह से ऑपरेशन हो रहा है और पीछे का पार्ट लेंस रखने का जो जगह है वहां नहीं रखता है, तो बिना लेंस का भी होता है। लेकिन 99% लोगों का लेंस लगता है। डॉक्टर साहब, आप बुजुर्ग व्यक्तियों से, जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे देश के धरोहर हैं, अनुभवी लोग हैं, वो अपने आंखों की सुरक्षा कैसे करें कि इन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़े? देखिए, हम जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो उसके लिए तो सबसे जरूरी है एक चश्मा। चश्मा अगर जिसको पावर नहीं लग रहा है तो बिना पावर का चश्मा पहने, जिसको पावर लग रहा है वो चश्मा पहनकर ही रहे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। घर हो या फिर बाहर निकलते हैं या फिर धूल धक्कड़ या गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाने में अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट की जरूरी है, हेलमेट पहनना जरूरी है। 4 व्हीलर में है तो शीशा बंद करके रहें ताकि किसी तरह से चोट न लगे। और बाहर का जो वातावरण है, अगर धूल धक्कड़ है तो स्वाभाविक है कि इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। तो आंख में हमारा डस्ट जो है अगर ओपन आई है, ये अभी देखिए कि ठंडा का मौसम है, सारे अंग को तो ढक लेते हैं लेकिन आंख को हम ढक नहीं पाते हैं। ढक लेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो चश्मा लगा लेंगे तो कुछ सुरक्षित रहेगा ठंडा के साथ साथ धूल से। तो सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि एक चश्मा का यूज किया जाए। जी जी जी, माने सीनियर सिटीजन के लिए विशेष करके हम जानना चाहते हैं। उनके लिए जी 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 जी, उनके लिए भी एक चश्मा जरूरी है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सुबह जगने के बाद ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए, रात को सोने से पहले धोना चाहिए। इसका कोई वैज्ञानिक तर्क है? वैज्ञानिक तर्क यही है कि हम ओपन रहते हैं, हमारा जो क्लाइमेट, हमारे इंडिया बिहार कहा जाए तो क्लाइमेट जो है डस्ट पोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। हाँ, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो उस पोल्यूशन को अगर आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से या बड़ा बड़ा अथी से देखा जाए तो लगेगा कि कितना बड़ा बड़ा कण उड़ रहा है जी। अगर उसको सही से देखा जाए तो लगेगा कितना बड़ा बड़ा कण उड़ रहा है। तो आंख भी हमारा उसके कई गुना बड़ा दिखाई देगा। और उस सारे, एक आंख ही ऐसा है जो ओपन है, बाकी पर स्किन है लेकिन वहां स्किन नहीं है। और डायरेक्ट जब उड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो बैठेगा, बैठने के बाद डायरेक्ट आंख में जाता है। तो उसको अब जब आंख में जाएगा तो स्वाभाविक है कि इन्फेक्शन का चांस बना रहेगा। तो उसके लिए धोना बहुत जरूरी है। ठंडा के दिन में हल्का गर्म पानी से धोया जाए और गर्मी के दिन में गर्मी और बरसात के दिन में ठंडा पानी से अगर 2-3 बार धोया जाए तो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी से, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में पदस्थापित भी हैं। डॉक्टर साहब, अंत में हम यही कहना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे
कि सीनियर सिटीजन जो हमारे धरोहर हैं, उनके लिए आप इतने समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में आप आकर एक भेंट वार्ता देने का कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम चैनल को भी धन्यवाद।